آپ का मुंह और ज़बानी सेहत इससे कहीं ज्यादा अहम है जितना आप समझ सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके मुंह, दांतों और मसूलों की सेहत आपकी उमूमी सेहत को कैसे मुतासिर कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके मुंह की सेहत आपकी मजमूई सेहत के बारे में इशारा देती है। क्या आप जानते हैं कि मुंह के मसाइल बाकी जिस्म को मुतासिर कर सकते हैं। जिस्म के दीगर हिस्सों की तरह मुंह भी जरासीम से भरा हुआ होता है। वो जरासीम ज्यादातर बेज़रर होते हैं, लेकिन मुंह हाजिमे के रास्ते में दाखिल होता है। ये मुंह से पेट तक आज़ा की लंबी ट्यूब है जिससे खाना गुजरता है। मुंह इन आज़ा में भी दाखिल होता है जिनसे सांस लिया जाता है, जिसे सांस की नाली कहते हैं। बाज़ औक़ात मुंह के जरासीम पूरे जिस्म में बीमारी का बाइस बनते हैं। अक्सर जिस्म का दिफा और अच्छे मुंह की देखभाल जरासीम को कंट्रोल में रखती है। साफ मुंह की देखभाल में रोजाना बुरुश और फ्लासिंग शामिल हैं। साफ सुथरे मुंह हिफ्जान सेहत के बगैर जरासीम इस सतह तक पहुंच सकते हैं जो कि इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं, जैसा कि दांतों की खराबी और मसूलों की बीमारी। मुंह के जरासीम और मुंह की सूजन और जलन, जिसे सोजिश कहते हैं, मसूलों की बीमारी की एक शदीद शक्ल से मुंसलिक होते हैं, जिसे पीरियडोनाइटिस कहते हैं। मुतालियात से पता चलता है कि ये जरासीम और सोजिश से कुछ अमराज भी पैदा हो सकते हैं और बाज़ बीमारियां जैसे ज़ियाबीतस और HIV एड्स जिस्म की इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत को कम कर सकते हैं। ये मुंह की सेहत के मसाइल को बदतर बना सकता है। एंडोकार्डाइटिस, ये दिल के चैम्बर्स या वाल्स की अंदरूनी स्तर का इन्फेक्शन है जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। ये अक्सर इस वक्त होता है जब जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से जरासीम, जैसे मुंह के जरिए या खून के जरिए फैलते हैं और दिल के बाज़ हिस्सों से मुंसलिक होते हैं। एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन नायाब है, लेकिन ये मुहलिक हो सकता है। तहकीक से पता चलता है कि जिन लोगों को मसूलों की बीमारी होती है, इनके खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दांतों की बाकायदा देखभाल ज़ियाबीतस के कंट्रोल को बेहतर बना सकती है। मुंह और मसूलों के मसाइल जैसे मुंह के दर्दनाक जख्म, जिन्हें बलगैमी घाव कहा जाता है, इन लोगों में ज्यादा होते हैं जिन्हें HIV एड्स है। मुतअद्दिद कैंसर्स मसूलों की बीमारी से मुंसलिक हैं। इनमें मुंह, मिदे, फेफड़ों, छाती, प्रोस्टेट, गुदूद और रहम के कैंसर शामिल हैं। दूसरी हालतें जो मुंह, दांतों और मसूलों की सेहत से मुंसलिक हो सकती हैं, इनमें खाने की खराबी, रमीटी सेंट शोक और मुदाफती निज़ाम की हालत शामिल है, जो सूखे मुंह का सबब बनती है, जिसे स्जोगरन्स सिंड्रोम कहते हैं। पेरियोडोनाइटिस, जिसे मसूलों की बीमारी भी कहा जाता है, मसूलों का एक संगीन इन्फेक्शन है जो दांतों के इर्द गिर्द नरम हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। इलाज के बगैर पेरियोडोनाइटिस आपके दांतों को सहारा देने वाली हड्डी को तबाह कर सकता है। ये दांतों के ढीले होने या दांतों के गिरने का सबब बन सकता है। अपने दांतों को दिन में कम से कम एक बार 2 मिनट तक बुरुश करें। नरम बुरश और फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ बुरुश का इस्तेमाल करें। अपनी जबान को भी बुरुश करें। रोजाना अपने दांतों के दरमियान फ्लास, वाटर फ्लासर या इस मकसद के लिए बनाई गई दीगर मसनूआत से साफ करें। सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और मीठे खाने और मशरूबात को कम करें। हर 3 से 4 माह बाद अपने टूथ बुरुश को तब्दील करें। चेकअप और सफाई के लिए साल में कम से कम एक बार दांतों के डॉक्टर से मिलें। आपके दांतों का डॉक्टर आपकी सूरत हाल के लिहाज से ज्यादा कसरत से सफाई का मशवरा दे सकता है। अगर आपके मसूलों को मजीद देखभाल की जरूरत हो तो आपको मसूलों के माहिर के पास भेजा जा सकता है, जिसे पीरियडोंटिस्ट कहा जाता है। तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मुंह की सेहत की कोई परेशानी महसूस होती है तो फौरन अपने दांतों के डॉक्टर से राबिता करें। अपनी ज़बानी सेहत का ख्याल रखना आपकी मजमूई सेहत की हिफाजत करता है।